वेलकम टू डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूल आसीन। बच्चों, मैं इमरान सोनी आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर 3 मैथ क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि डेसिमल बनता कैसे। देखना, थोड़ा ध्यान से समझना। आप लिखते होंगे जैसे 25 है, आपके टीचर बताते होंगे आपको, या मैं भी बताता हूँ। 25 में अगर आप 10 का डिवाइड करते हो तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे 2.5, या फिर अपन ऐसे समझते हैं जैसे 357 है, इसमें अगर 100 का डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 3.57। बच्चों ऐसा क्यों करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। थोड़ी सी बात गौर करना, 25 में 10 का डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ आपको मैं, थोड़ा ध्यान से देखना। ये जैसे एग्जांपल ले लिया, 37 ले लेता हूँ, 377 ले लेता हूँ, इसमें मैं 10 का डिवाइड दे रहा हूँ। देखो बच्चों, बिना डिवाइड दिए बता रहा हूँ, क्या आंसर आएगा? 37.7 आएगा। कैसे आता है, जो मैं बताता हूँ। कि आपने 377 में डिवाइड दिया 10 का, 10 3 या 30, माइनस करने पर रह गया 7, ये 7 उतारा, 10 7 या 77। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ 0 लगेगा। 10 7 या 70, माइनस किया, कुछ नहीं रहा। देखिए बच्चों, अगर मैंने 377 में 10 का डिवाइड दिया है तो रिजल्ट आया है 37.7। अच्छा, 377 में अगर 100 का डिवाइड दे दे तो ये दे देता हूँ। ये देखिए, तो 377 है, डिवाइड दे रहा हूँ मैं 100 का। 3 में ही जाएगा 37 में, या 377 में जाएगा 100 से क्या 300, 77 रह गया। अच्छा, अब आगे डिजिट नहीं है तो पॉइंट लगा दिया 0। 100 7 या 700, 70 रह गया, उसके आगे 0 होता है। 100 7 या 700, 3.77 आए। देखिए बच्चों, इसका रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 37.7, इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ 3.77। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल थर्ड और लेते हैं। 377 है, इसमें मैं 1000 का डिवाइड कर रहा हूँ। ये कर देता हूँ, 377 इसमें डिवाइड किया 1000 का। 3 में नहीं जाएगा, 37 में नहीं जाएगा, 377 में नहीं जाएगा। इसके आगे पॉइंट लगा के फिर इसके आगे 0 लूंगा। पॉइंट का मतलब इसके आगे पहले 0 लिख ही सकते हैं। 1000 3 या 3000, 770 रह गया, ये 0 उतार लिया। 1000 7 या 7000, 700 रहा, इसके आगे 0 उतारा, 1000 7 या 7000। तो बच्चों आया 0.377 आया। इसका मतलब करना क्या है, डिवाइडिंग। पर तो आपको इतना समझ में आया होगा कि अगर अपन 10 का डिवाइड देते हैं तो 1 के आगे पॉइंट आ जाता है, 1 डिजिट के आगे पॉइंट आ जाता है। 100 का डिवाइड देते तो 2 के आगे पॉइंट आ जाता है, 2 डिजिट के आगे पॉइंट आ जाता है। और 1000 का डिवाइड देते हैं तो 3 डिजिट के आगे पॉइंट आ जाता है ना। इसी को बोलते हैं, यही कहलाता है आपके डेसिमल। तो अपन इस लेसन के अंदर क्या पढ़ेंगे, ये जो डेसिमल्स है ना, इनके एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, और डेसिमल क्या होता है, डेसिमल वो सीखेंगे। तो कुछ तो आपको डेसिमल का नॉलेज हुआ होगा क्या। अगर अब आपको मैं ये पूछूं, अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे ये है, इसको मैं मिटा देता हूँ, डिलीट मार देता हूँ। अगर अगर मैं कहूँ कि 352 है, इसमें अगर आपको 10 का डिवाइड देना है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको अब डिवाइड देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। क्या आएगा? 352 है, 10 का डिवाइड देने का मतलब 1 के आगे पॉइंट लगा दो, ये आपके 10 का डिवाइड हो गया। आपको है ना, जो डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि 352 है, इसमें आपको 1000 का डिवाइड देना है, इसका मतलब आपको क्या करना है, ये 352 लिखना है, 1 2 3 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा देना है।
ये आपके 1000 का डिवाइड हो गया। अच्छा, और ज़्यादा भी दे सकते हैं, जैसे 352 है, अगर मान लिया इसमें जैसे 1 लाख का डिवाइड करना हो तो 1 2 3 5 के आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो इसमें ये ऐसे लिखना पड़ेगा, देखो 352 1 2 3 4th 0 5th 0 फिर पॉइंट लगा दो, इसके आगे 0, ये डिवाइड हो जाता है। तो बच्चों जो मेन चीज है डेसिमल के अंदर, जब अपन डिवाइड करते हैं ये सब करते हैं, तो ये चीज निकल के सामने आती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, बहुत काम आएगा। विश्वास मानो बच्चों, जो 9 10 के बच्चे भी जो आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए, वो भी इनमें उलझते हैं कि कैसे आया पॉइंट, कैसे आया। उनको ये तो पता है कि पॉइंट उड़ाने पर 100 आता है, ये पॉइंट रिमूव किया तो नीचे 1000 आएगा, बट कैसे आएगा? बहुत सिंपल चीज है, डिवाइड करने पर आएगा, है ना। तो ये जो सिंपल प्रोसेस है, क्या विदाउट डिवाइडिंग, बिना डिवीजन के अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं। पर ये रिजल्ट कब? जब डिनोमिनेटर में क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो या 1 लाख हो, तभी आप ये रिजल्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो बाद में फिर डिवाइड करना ही पड़ेगा। बट कुछ ट्रिक्स है जो मैं आपको समझाऊंगा, और क्या ट्रिक्स है वो भी बताता जाऊंगा साथ में। फिलहाल अपन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 आपकी जो बुक है, मैंने जो बुक ली है ये मैथमेटिक्स कोर्डोवा वाली बुक है, जो अपने डॉल्फिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो स्कूल है उसके अंदर चलती है कोर्डोवा वाली बुक। और इस चैनल पे आपके डॉल्फिन स्कूल वाले सर, डायरेक्टर सर ने बनाया हुआ है क्या, और इसके अंदर मैं ले रहा हूँ एक्सरसाइज 3.1 कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू ए फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। ये नंबर फर्स्ट है। ये कह रहा है कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में, जैसे कि फर्स्ट का ये सेकंड है 0.8, ये डेसिमल दी हुई है, इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब लोवेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करें बच्चों? डेसिमल इनटू ए फ्रैक्शन, इसको पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर उसका लोवेस्ट फॉर्म बनाना है। फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे देखना बच्चों थोड़ा ध्यान से, बहुत सिंपल है। पॉइंट रिमूव किया, 10 आ गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो 10 आएगा ना, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 8/10। देखो बच्चों 0.8, ऑल क्लियर? ये 0.8 है, किससे आया? 8/10 से आया ना। जब 8 में 10 का डिवाइड करेंगे तब 0.8 बनेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें जो आगे जो चलोगे आप 9 10 में जाओगे, तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे करते हैं, जैसे कि ये 0.8 है, पॉइंट ऐसे उड़ाते हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट रिमूव करना। क्या बोलते हैं? पॉइंट रिमूव। अब पॉइंट रिमूव किया तो नीचे या तो 10 आएगा इसके नीचे, या 100 आएगा, या 1000 आएगा। अब क्या आएगा इसके नीचे? देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट होती तो 10 आ जाएगा, 2 डिजिट होवे तो 100 आता है, 3 डिजिट हो तो 1000 आएगा, 4 डिजिट हो तो 10,000 आएगा। तो पॉइंट रिमूव किया 10 आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गया 8/10, ये फ्रैक्शन बन गई, इसको बोलेंगे फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है ना। और अपन ये भी बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी जिसको P/Q के रूप में लिख सके। जैसा मैंने बोला ना पहले, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्या यही दूसरी लैंग्वेज है जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन है। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनी है, देखो इन दोनों में किसका डिवाइड जा रहा है, देखो ये 8/10 लिख देते हैं, मैं इसमें भी 2 का डिवाइड कर सकता हूँ, इसमें भी 2 का डिवाइड कर सकता हूँ। 8 में 2 का डिवाइड किया 4, और 10 में 2 का डिवाइड किया 5, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो है ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनी, किसकी? 0.8 की। ये आपके आंसर। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकंड वाला बता रहा हूं मैं आपको, 2.25। अपने को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, तो आपको पता है ना कैसे बनाते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ये 2.25 लिखा नीचे, पॉइंट रिमूव करोगे, बताए क्या आएगा, बताओ मन में बोलो।
100। किस किस का आंसर सही था, हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। अब देखो, अब इन दोनों में किसका डिवाइड जाता है वो देखो। इन दोनों में 5 का भी जा रहा है और इन दोनों में 25 का भी जाता है। अब 5 का किससे जाता है कि जिस डिजिट के लास्ट में 0 और 5 आता ना उसमें 5 का डिवाइड होता है। अच्छा 25 का जिस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट उनमें आ जाए, 00 आ जाए, 25 आ जाए, 50 आ जाए या 75 आ जाए, उन दोनों में 25, उन सब में 25 का डिवाइड जाता है। तो देखो इसमें भी 25 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 25 का डिवाइड जा रहा है, तो मैं दोनों में 25 का डिवाइड कर देता हूँ ये से। 225 डिवाइड बाई 25, 100 डिवाइड बाई 25, ऑल करेक्ट। 225 में 9 का 25 का डिवाइड दिया 9 टाइम गया और 100 में 25 का डिवाइड दिया 4 टाइम गया। ये आपके आंसर। तो आपको ये डेसिमल्स जो है आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके आगे 2-3 क्वेश्चन और हैं जो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। तो सेकंड का फर्स्ट है 29/10, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो मैंने आपको बताया था 29 में 10 का डिवाइड करते तो कितना था 2.9। तो इसका आपको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना था, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 29 लिखाया और 10 है इसका मतलब 1 डिजिट क्या है यहाँ पॉइंट लगा दो इधर से काउंट करके, ये आपके आंसर। इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 15 and 1/8, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखिए पहले तो आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। 15 8 या 120, 120 प्लस 1 121/8। अब 121 है इसमें 8 का डिवाइड करना है क्या, ये से। इसका मतलब आपको पॉइंट वाला डिवीजन समझ में आ जाएगा आज। पहले देखिए 1 में नहीं जाता 12 में जाता है, 12 1 जा 12, सॉरी 8 का बोलेंगे 8 1 जा 8, माइनस किया 4 आ गया, आगे का डिजिट उतारा 1, 8 5 जा 40, ये 1, आगे कोई डिजिट नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखना। जैसे भी ये ले लिया, अब आगे डिजिट नहीं है ना, पॉइंट लगा दिया और उसके आगे लगा दो 0। 8 1 जा 8, 2 रह गया, उसके आगे 0 उतारा, 8 2 जा 16, 4 रह गया, उसके आगे 0 उतारा, 8 5 जा 40। इट मीन्स 15 and 1/8, इसको पहले आपने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर डिवीजन किया इसका, तो 15.125, ये आपके आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं डेसिमल फॉर्म। अब देखो एक और है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 वाला समझाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है 18 + 3/10 + 4/1000। देखो बच्चों जैसे ये लिखा हुआ 15.125, इसी को मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। 15.125 है, इसको लिखने का एक अदर जो मेथड और होता है, इसको इसका जो अगर अपन एक्सपांड करें तो ये ऐसे होता है। जैसे 15 का तो 15 ही रखा हूँ, इसको चेंज नहीं करा मैं, पॉइंट के बाद एक्सटेंशन कर रहा हूँ, जैसे प्लस लगा दो, ये 1 है ना, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट के इसके आगे ही ना 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/10। और ये 2 है ना, इसको लिख सकते हैं 2/100, और ये 5 है तो इसको लिख सकते हैं 5/1000। इसको ऐसे लिखा जाता है, पॉइंट 1 है तो 1/10 लिखते हैं, और ये 2 है तो इसको लिखेंगे 2/100, और इसको बोलते हैं ऐसे टेंस बोलते हैं, टेंस। ये 1 टेंस होता है ना, 1 टेंस, पर पॉइंट के बाद जो बोला जाता है इसको बोला जाता है टेंस, TENTHS, टेंस। टेंस का मतलब हो गया कि 1/10, और उसके बाद आता है 100, 100 इसका मतलब होता है 2/100, और ये होता है 1000, यानी
5/1000, इसको ऐसे बोला जाता है। अब देखो, अब इसका मेरे को पॉइंट बनाना, अगर इसका उल्टा पॉइंट बनाना होता तो कैसे बनाता? 15 पॉइंट, पहले टेंस वाला नंबर लेता 1, फिर हंड्रेड्स वाला नंबर लेता 2, फिर थाउजेंड्स वाला नंबर लेता 5। अब देखो, इसका डेसिमल बनाना है, कैसे बनाएंगे? 18 पॉइंट, अब कौन सा नंबर चाहिए? टेंस वाला नंबर, जो नंबर नहीं होगा वहां 0 लगाएंगे। टेंस वाला नंबर कौन सा है? 3, ये 3 ले लिया। उसके बाद कौन सा लेते हैं? टेंस के बाद कौन सा लेंगे? हंड्रेड्स वाला नंबर लेंगे, और हंड्रेड्स वाला नंबर नहीं ना इसमें, तो फिर अपन 0 लगा देंगे। फिर कौन सा लेंगे? थाउजेंड्स वाला नंबर लेंगे, ये रहा थाउजेंड्स वाला नंबर। ये आंसर आएगा तुम्हारा। आ गया समझ में? एक बार और समझो। 18 पॉइंट, कौन सा नंबर लोगे? टेंस वाला। टेंस वाला नंबर कौन सा है? 3। फिर कौन सा लोगे? हंड्रेड्स वाला। अब हंड्रेड्स वाला नहीं है ना इसमें, तो फिर क्या लगा दोगे? 0। फिर थाउजेंड्स वाला ले लोगे 4। ये आपके आंसर। और ये आपके जितने भी जो फ्रैक्शंस थी, मिक्स फ्रैक्शन ले लो या सिंपल फ्रैक्शन ले लो, इनका जो डेसिमल जो आंसर आता है ये आता है, या डेसिमल फॉर्म जो होती है इनकी, इस प्रकार से अपन डेसिमल फॉर्म बनाते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों डेसिमल्स नंबर के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई। अब अपन इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं, ठीक है? अब ऐड कैसे किया जाएगा वो ध्यान रखना। जैसे इसमें ये लिखा हुआ है ऐड द फॉलोइंग, दिस वन और दिस वन, इन सबको ऐड करना है। पहले इसको लिखो। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। फिर इधर वाले नंबर इधर लिख देंगे, इधर वाले नंबर इधर लिख देंगे। इस बात का ध्यान रखना। कैसे? सामने देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे यहां लगा दो, और इसके आगे 0 इधर ले लो, और उसके आगे 8 है तो यहाँ ले लो। अब इसमें कैसे लगाएंगे? पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पॉइंट लगा दो, इसके आगे 3 2 है तो ये ऐसे लो, और उसके आगे 5 है तो ये ऐसे लेंगे। अब बचे हुए डिजिट में क्या करें? इसको 0 लगा दो, इसको 0 लगा दो। जब ऐड करते हैं तो चाहे स्मॉलर नंबर जो है वो पहले लिख दो बाद में लिख दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने को करना है एडिशन, सिंपल एडिशन कर लो। कैसे? 6 के 6, 5 5 10 + 8 18, कैरी 1, 4 + 1 5 + 2 7, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, 3 का 3, पॉइंट के सीध में पॉइंट लगा दो। ये आपके ऐसे आंसर आ जाएगा। आ गया बच्चों समझ में? कंप्लीट। हाँ, अब देखो आगे एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसका मैं एडिशन बताता हूँ आपको। वैसे आ जाना चाहिए सबको। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 4 और है, जो मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कहीं आप उलझ नहीं रहो। 4th वाला क्वेश्चन है आपके 14.44, 6.2, 3, 4 एंड 18। इसका सॉल्यूशन करना है। अब आपके साथ इसमें पॉइंट नहीं है, फिर क्या करें, है ना? अब देखना अच्छी तरह। 14.44, अब इसमें मैंने बताया था आपको पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगेगा। 6 को इधर लिख देंगे, इधर 2 3 4 है तो 2 3 4, आगे ज़्यादा ध्यान दो। इसमें से 18 है ना, आप ये ऐसे लिखोगे, इसके पहले लिखोगे 18, इस आगे नहीं लेना 18 को, पॉइंट से आगे नहीं लेना, और इसी आगे 18 के आगे ऐसे कर देना .000। अब इसको प्लस कर लो, इसके आगे 0 लगा दो, या कुछ नहीं है 0 लगा दो। ये देखो कंप्लीट हो गया। अब इसको प्लस कर लो, 4 के 4 + 3 7, 4 + 2 6, पॉइंट 6 + 4 10 + 8 18, कैरी 1 + 1 + 1 3। ये आपके रिजल्ट आ जाएगा 38.674। आ गया समझ में? ये एडिशन है, और जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी इसी बेस पे सब्ट्रैक्शन होगा। परंतु सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ग्रेटर नंबर पहले लिखा जाता है और स्मॉलर नंबर बाद में लिखा जाता है। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट
क्वेश्चन नंबर 4 और समझा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 8.752 माइनस 4.9। अब सब तय करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, इसको लिखना है पहले। अब इसके नीचे इसको लिखोगे, पर वही पॉइंट की सीध में पॉइंट, उससे पहले 4 आ रहा है तो उसके बाद 9 है, तो इस 9 को यहाँ लिखेंगे और उसके आगे 0 0 लगा देंगे। अब इसको माइनस कर लेंगे, 2 5 1 बोरो करेंगे 17 17 माइनस 9 8.7 माइनस 4 3 आंसर। इस प्रकार से इसको सब तय किया जाएगा। अब इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है सब आपको आ जाएंगे समझ में क्वेश्चन नंबर 4 तक। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई, वो भी मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने को दिया हुआ है 68.5 माइनस 21.45 प्लस 26.5 माइनस 13.46। अब इसमें सब सिंप्लीफाई करना है। अब क्या करेंगे जो देखना, इसमें देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है। पहले आपको ये करना है कि जो सेम सिंबल वाले जो नंबर्स हैं उनको ऐड करने। जैसे दोनों प्लस के हैं, इन दोनों इसको और इसको ऐड करेंगे, इसको और इसको भी ऐड कर देंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये से पहला ये बनेगा स्टेप फर्स्ट। आप चाहो तो ये से लिख लो स्टेप फर्स्ट, मतलब जो आप लिखते हो ना इस प्रकार से होना चाहिए कि टीचर को समझ में आ जाए, देखते ही समझ में आ जाए। समझ में आ रहा ना? तो इसको ही आप जो है अच्छी तरह से समझना कि कैसे मैं समझा रहा हूँ। जैसे पहले इसको लिख लिया 68.5, फिर इसको लिखा 0.625। ये आपके हैबिट में बढ़ जाएगा, पॉइंट की सीध में पॉइंट लगाना। इन दोनों को प्लस करना है। 5 + 5 10 कैरी 1, 8 + 6 14 + 1 15 कैरी 1, 6 + 2 8 8 + 1 9, ये पॉइंट का पॉइंट 95.0। अब आपके दूसरा, इसको और इसको भी आप प्लस करोगे 21.45 13.46, इनको भी प्लस करना है। सिंबल बाद में लगा देंगे। क्या किया पहले, सेम सिंबल वाली टर्म्स को प्लस किया। कैसे, ये दोनों प्लस के थे प्लस कर लिया, ये दोनों माइनस के थे उनको भी प्लस किया। ये से 6 + 5 11 कैरी 1, 4 + 4 8 + 1 9 पॉइंट के पॉइंट, 3 + 1 4 3। अब आप ये किसके हैं, ये माइनस के हैं। तो अब आप जो स्टेप सेकंड में ये करोगे, ये प्लस वाला लिखोगे 95.0, फिर माइनस वाला लिखोगे 34.91। ये प्लस की थी, प्लस लिखा नहीं जाता, ये माइनस की थी, माइनस कर दी। आप चाहो तो ऐसे करके तीनों के आगे माइनस कर सकते हो, ऐसे भी चलेगा। अब सामने देखो, कंसंट्रेशन करो, कंसंट्रेशन को भंग मत होने दो। क्या कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते पढ़ते कभी तो ऐसे करते हैं कभी ऐसे करते हैं। बहुत गंदी आदत होती है। पढ़ते हुए सामने बोर्ड की तरफ नजर होनी चाहिए और मन में इधर उधर कुछ भी नहीं चलना चाहिए। ये ध्यान रखा करो हमेशा। जब भी आप ये वीडियो देखोगे कंसंट्रेशन होके फिर ही जो है देखा करो इसको। हाँ, अब इसमें से इसको माइनस करना है। कैसे, ये 95.0 34.91, इसके आगे 0 लगा दो, इसको माइनस कर लो। 1 10 - 9 1.4 - 4 0 9 - 60.11। अच्छा, इस पे सिंबल भी लगाना पड़ेगा। तो सिंबल लगेगा ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर प्लस का है तो प्लस का सिंबल आएगा, अगर ग्रेटर नंबर माइनस का होता ना तो फिर माइनस का सिंबल आता।
इसको मैं वापस बता देता हूँ, वीडियो में आ नहीं रहा होगा ये। इसको माइनस करना तो मैं इधर कर देता हूँ। स्टेप थर्ड, 95.0 34.91, 0 लगाया, 10 माइनस 1 9, 10 10 माइनस 1 तो ये 9, 9 माइनस 9 0.0, और ये इसमें प्लस वाला ग्रेटर है तो प्लस का सिंबल लगेगा, यानी इसका सॉल्यूशन ये जो है, इसका सॉल्यूशन आएगा ये 60.09। तो बच्चों आज जो है ये एक्सरसाइज 3.1 हुई है। आपको होमवर्क क्या करना है, 3.1 कंप्लीट सोल्व करनी है। कुछ प्रॉब्लम्स आवे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना या लिख देना, मेरे पर्सनल नंबर उसके अंदर होंगे ग्रुप के अंदर, उस पर आप मैसेज सेंड करके बोल सकते हैं। वैसे 6 में जो है अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी जो स्मॉलर होता है, स्मॉलर टू लार्ज की टाइप आपको इसको अरेंज करना है, जो मुझे लग रहा है कोई मुश्किल काम नहीं है। तो 3.1 जो है पूरी की पूरी आपके होमवर्क है। जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो भी करने हैं, जो नहीं बताए हैं वो भी करने हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पिक भेज देना। ओके बच्चों, थैंक यू।